जय भोलेनाथ। आप सभी पर भोलेनाथ की कृपा सदा बनी रहे। आज मंगलवार के दिन भौम प्रदोष व्रत है। प्रदोष व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। महीने में 2 बार प्रदोष व्रत पड़ते हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। जब भी प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन पड़ता है तो उसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने से और भगवान शिव की पूजा करने से कुंडली में हर प्रकार का ग्रह दोष दूर हो जाता है। ऐसे लोग जिनकी कुंडली में मंगल दोष हो, उन्हें भी इस व्रत को रखकर प्रदोष काल के समय भगवान शिव की पूजा करके व्रत कथा अवश्य ही पढ़ना या सुनना चाहिए। कथा प्रारंभ करने से पहले मैं आपको आज के शुभ मुहूर्त और प्रदोष काल के समय के बारे में बता देती हूँ। उसके बाद आप सुनिएगा कथा। आज यानी 23 जनवरी मंगलवार के दिन भौम प्रदोष है। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 22 जनवरी सोमवार की शाम 7:53 से और समाप्त होगी 23 जनवरी मंगलवार की रात 8:39 पर। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 7:13 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:03 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:37 से 6:25 तक रहेगा। अमृत काल शाम 7:49 से रात 9:31 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। राहु काल को अशुभ मुहूर्त माना जाता है। कोई भी शुभ काम राहु काल के समय में नहीं करना चाहिए। अब जानिए प्रदोष काल के समय के बारे में। तो प्रदोष काल का समय आज रहेगा शाम 5:18 से 6:48 तक। इसी शुभ मुहूर्त में भगवान शिव की पूजा कर लेनी चाहिए और इस समय के बाद से आप कभी भी अपना उपवास खोल सकते हैं। अब सुनिए भौम प्रदोष व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक नगर में एक वृद्ध महिला रहा करती थी। उनके साथ उनका बेटा भी रहता था। वह वृद्ध महिला भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। भगवान शिव के साथ साथ वो हनुमान जी की भी पूजा किया करती थी और हर महीने प्रदोष व्रत भी रखा करती थी। मंगलवार को वह हनुमान जी की विशेष पूजा करती थी। हनुमान जी भी अपने उस भक्त की परीक्षा लेना चाहते थे और एक बार हनुमान जी एक साधु का वेश धारण कर उस वृद्ध महिला के घर आए। वे देखना चाहते थे कि वृद्ध महिला की भक्ति सच्ची है या नहीं। तब उन्होंने दरवाजे के बाहर से ही वृद्ध महिला को आवाज लगाते हुए कहा, अरे बूढ़ी माई, कोई है हनुमान भक्त जो उनकी इच्छा को पूर्ण कर सकता है। जब उनकी आवाज अंदर बैठी वृद्धा के कानों में पड़ी तो वो जल्दी से बाहर आई। उन्होंने देखा एक साधु महाराज उनके दरवाजे पर खड़े हुए हैं। उन्होंने साधु महाराज को प्रणाम किया और उन्हें जलपान कराया। फिर उनसे कहा, हे महाराज, आप अपनी इच्छा बताइए। तब हनुमान जी, जो कि एक साधु के वेश में उस वृद्ध महिला के दरवाजे पर थे, उन्होंने कहा कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मैं भोजन करना चाहता हूँ। बस तुमसे एक मदद चाहिए, तुम थोड़ी सी जमीन लीप दो, अपना भोजन मैं खुद बना लूंगा। वृद्ध महिला ने कुछ सोचकर साधु महाराज से कहा, हे महाराज, आप मुझे जमीन लीपने के अलावा कोई और काम कह दीजिए, मैं वो काम जरूर कर दूंगी। तब हनुमान जी ने, जो कि साधु के वेश में खड़े हुए थे, उस महिला से अपनी बातों को पूरा करने के लिए सबसे पहले तो वचन लिया और कहा कि जो मैं कहूँगा उसे तुम हर हाल में करोगी। वृद्ध महिला ने कहा, ठीक है महाराज, मैं अपनी बातों का पूरा पालन करूंगी। तब हनुमान जी ने कहा, ठीक है, अपने बेटे को बुलाओ, उसकी पीठ पर आग जला दो। वृद्ध महिला ने साधु महाराज के मुंह से ऐसी बात सुनी तो उसका दिल बैठ गया। उसका एक ही तो पुत्र था, अगर वो अपने बेटे की पीठ पर ही आग जला देगी तो उसके बेटे का तो बचना ही असंभव होगा। लेकिन अब वृद्ध महिला कर भी क्या सकती थी। उसने साधु महाराज को वचन जो दिया था और अपने वचन का पालन करने के लिए उसने अपने बेटे को बाहर आवाज लगाई। बेटा अंदर खेल रहा था, अपना खेल छोड़कर बाहर आ गया। तब हनुमान जी ने उससे लेटने को कहा। जब बेटा लेट गया तब हनुमान जी ने वृद्ध महिला से कहा, अब अपने बेटे की पीठ पर आग जलाओ। वृद्ध महिला ने किसी तरह रोते बिलखते अपने मन को समझाते हुए अपने बेटे की पीठ पर आग जला दी और जैसे ही आग जलाई तब
वृद्ध महिला अपने बेटे को इस हाल में देख नहीं पाई और वो दौड़कर रोती हुई अपने घर में अंदर चली गई। अंदर घर में बैठी वृद्ध महिला जोर जोर से विलाप करने लगी और अपने पुत्र की सलामती के लिए भगवान शिव और बजरंगबली से प्रार्थना करने लगी। उधर थोड़ी ही देर में साधु महाराज ने फिर से वृद्ध महिला को आवाज लगाई। कहने लगे, अरे ओ बूढ़ी माई, अपने बेटे को बुलाओ, भोजन तैयार हो गया है, अपने बेटे से कह दो आकर भोजन कर ले। जब ये बात वृद्ध महिला ने सुनी तो उसने अपने आंसू पोंछे और आकर साधु महाराज से हाथ जोड़कर कहने लगी, हे साधु महाराज, आप ये मेरा कैसा उपहास उड़ा रहे हैं? मेरे बेटे की पीठ पर ही तो अभी आपने आग जलाई थी। अब तो मेरा बेटा जीवित भी नहीं बचा होगा। कृपया इस तरह से कहकर मेरे दुख को और मत बढ़ाइए। किंतु हनुमान जी ने उस वृद्ध महिला की बातों को अनसुना कर दिया और फिर से कहने लगे, अरे बूढ़ी माई, जाओ, भोजन ठंडा हो रहा है, अपने बेटे को बुलाओ, आकर वो भी भोजन कर लेगा। आखिरकार साधु महाराज की बातों को मानकर वृद्ध महिला ने अपने बेटे को जोर से आवाज लगाई। वो जोर से पुकारना चाहती थी, किंतु अपने दुख के कारण अपने बेटे को जोर से पुकार भी नहीं पाई। और तभी चमत्कार हुआ। वृद्ध महिला के ठीक सामने उसका बेटा खड़ा था, बिल्कुल जीवित, बिल्कुल सही सलामत। वृद्ध महिला ने जब ये बात देखी तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि जिस बेटे की पीठ पर उसने आग जलाई है वही उसके सामने खड़ा है। इस चमत्कार को देखकर वृद्ध महिला साधु महाराज के चरणों में झुक गई और जब उसने अपना सिर उठाकर देखा तो सामने साक्षात बजरंगबली खड़े थे। इस प्रकार बजरंगबली ने उस वृद्ध महिला की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें साक्षात दर्शन दिए और उनके घर में धन के भंडार भर गए। इस प्रकार वृद्ध महिला और उनका बेटा बड़ी खुशी खुशी अपने घर में रहने लगे और अब दोनों ही मिलकर हर महीने पड़ने वाले दोनों पक्षों के प्रदोष व्रत करने लगे। ऐसी है भगवान शिव और बजरंगबली हनुमान की महिमा। कहा जाता है जो भी भक्त सच्चे मन से प्रदोष व्रत रखता है उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान शिव पूर्ण करते हैं। ये थी भौम प्रदोष व्रत कथा। अब सुनिए श्री शिव चालीसा पाठ और भगवान शिव की आरती। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन क्षार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गणुराऊ, या छवि को कहीं जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायऊ, लव निमेष मह मारी गिरायऊ। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भगीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भये विहाला। कि नहीं दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी,
कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, ये ही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आये हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी है मंत्र ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति 40 शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। अब सुनिए भगवान शिव की आरती। जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चारु चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला, रुंडमाला धारी, स्वामी रुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूलधारी, स्वामी चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा।
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी, रटते भोलानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय लिखना मत भूलिएगा।